इनफर्टिलिटी जो हर साल मिलियंस कपल को प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर लोग इस टॉपिक को ठीक से समझते नहीं है और हमेशा इसका कारण महिलाओं को समझते हैं। इस वीडियो में आज हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है, उसका कारण क्या होता है और क्या है उसका मॉडर्न सॉल्यूशन। इससे पहले आइए समझते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है। जब एक कपल बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, भले ही उनका 1 साल या फिर उससे ज्यादा समय तक वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में हो, फिर उसी कंडीशन को इनफर्टिलिटी माना जाता है। और इनफर्टिलिटी से तकरीबन 15% कपल प्रभावित हैं। और एक बात याद रखना जरूरी है कि ये हमेशा फीमेल पार्टनर की वजह से नहीं होती, बल्कि इनफर्टिलिटी का कारण दोनों पार्टनर में या फिर किसी एक में इशू के चलते हो सकता है। इनफर्टिलिटी का कारण महिला या पुरुष के शरीर में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से हो सकता है। महिला में जैसे कि PCOS या फिर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना या बॉडी में हार्मोन का इनबैलेंस इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। और पुरुषों में कुछ प्रॉब्लम जैसे कि लो स्पर्म काउंट, अगर 1 ml सीमेन में 20 मिलियन से कम स्पर्म होता है तब उसी का स्पर्म काउंट को कम माना जाता है, जो कि इनफर्टिलिटी का मेन रीजन होता है। दूसरा है पुअर स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म में उतनी ताकत नहीं होती ताकि वो फैलोपियन ट्यूब में जाके एग को फर्टिलाइज कर सके, इसीलिए वो इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तो आज इनफर्टिलिटी के एक मॉडर्न सॉल्यूशन भी है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF को अक्सर टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो उन कपल्स के लिए उम्मीद लेके आती है जिन्होंने नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। IVF में जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग और स्पर्म का जो मिलन होता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना होकर वो एक लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में किया जाता है। सबसे पहले फीमेल को मेडिसिन दी जाती है ताकि उसका ओवारी ज्यादा से ज्यादा एग तैयार कर सके। फिर इन एग्स को सिंपल प्रोसीजर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। इसी वक्त मेल पार्टनर या डोनर से भी स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और लैब में एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जो बेस्ट एम्ब्रियोज होते हैं उन्हें फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो इम्प्लांट हो और ग्रो कर सके। IVF के कई रिलेटेड टेक्निक हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होते हैं, जैसे कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये ऐसे टेक्निक है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होते हैं। हम जानते हैं कि जो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अम्पुला स्टमक जंक्शन में होता है, लेकिन कुछ इशू जैसे कि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए या फिर फीमेल के ओवारी में कोई दिक्कत की वजह से एग रिलीज ना हो पाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, या फिर जो मेल का स्पर्म होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, तब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाते, जिससे फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाती। पर अगर फीमेल का यूटेरस सही सलामत होती है, जिसमें इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भ धारण का क्षमता हो सकती है, तब JIFT यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अर्ली स्टेजेस का एम्ब्रियो जो कि 8 से 16 सेल होता है उसका फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। उस केसेस में किया जाता है जहां मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट लो हो या फिर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कमजोर हो, लेकिन फीमेल पार्टनर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सही सलामत हो। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली यूटेरस में प्लेस किया जाता है ताकि वो एग के पास आसानी से पहुंच सके। ये टेक्निक मेल इनफर्टिलिटी की केसेस में काम आती है। तीसरा है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सीवियर मेल इनफर्टिलिटी केसेस में यूज होता है। ICSI उन केसेस में यूज किया जाता है जहां मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होती है या स्पर्म एग के अंदर नेचुरली पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इसी टेक्निक में एक स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू पैदा होने वाला पहला बच्चा था लुइस ब्राउन, जो 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी। लुइस ब्राउन का जन्म एक मेडिकल माइलस्टोन था, क्योंकि ये पहला सक्सेसफुल IVF प्रोसीजर था जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैब में किया गया था। ये प्रोसीजर डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड और डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टोई ने मिलकर किया था। उन्होंने लुइस के पेरेंट्स के एग और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज किया और फिर एम्ब्रायो को मदर के यूटेरस में ट्रांसफर किया। लुइस का जन्म ने दुनिया में IVF को एक वायबल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बनाया और उसके बाद से IVF टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुई थी। आज IVF की मदद से दुनिया भर में हजारों बेबीज का जन्म हो चुका है और ये टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए उम्मीद बन गई है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। कंट्री जैसे इंडिया में IVF के एक्सेसिबिलिटी में कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे कि इसका हाई कॉस्ट और कई बार सोशल स्टिग्मा की वजह से ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइम के साथ अवेयरनेस भी बढ़ रहा है और ये ट्रीटमेंट नॉर्मल हो रहा है।
दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर।